नमस्कार, मैं एस राणा स्वागत करता हूँ आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मायापुर ऑनलाइन क्लासेस पर। आज हम आपके बीच लेकर आए हैं हिंदी का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है वर्ण विच्छेद, वर्ण पल्लवन अथवा इसे कहते हैं वर्ण वियोजन। ये होता क्या है वर्ण विच्छेद, वर्ण वियोजन या वर्ण पल्लवन? अगर हम इसकी बात करें तो वर्ण विच्छेद कहा जाता है जब हम किसी शब्द को अथवा किसी अक्षर को पृथक पृथक रूप से तोड़ देते हैं तो उसे हम अपने आप में वर्ण विच्छेद कहते हैं, अथवा उसे हम वर्ण वियोजन कहते हैं, अथवा उसे हम वर्ण पल्लवन कहते हैं। जैसे हमारे पास कोई शब्द है भारत, भारत ये शब्द है, अगर हम इसका पृथक्करण करते हैं तो हम कैसे करेंगे? भय के नीचे हलंत लगाएंगे। हलंत किसे कहा जाता है? यानी इसका अर्थ होता है कि ये शब्द एक, ये जो वर्ण है ये अपने आप में अधूरा है, इसने सहारा ले रखा है आ का, इसने सहारा ले रखा है आ का, यानी आ इसमें स्वर है। फिर हम देखेंगे रै, रै में हलंत लगाएंगे और रै के साथ में क्या है? फिर हम देखेंगे तय, तय में हलंत लगाएंगे और फिर इस प्रकार से ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास शब्द था और इसका हमने क्या कर डाला? वर्ण विच्छेद कर डाला। हम इसी को आज पढ़ने वाले हैं, वर्ण विच्छेद, वर्ण वियोजन, वर्ण पल्लवन। हमें एक चीज और पूछ ली जाती है कि ये जो शब्द है इसके अंदर कितने अक्षर हैं? अगर हमसे अक्षर पूछा जाए तो हम कहेंगे 1, 2 और 3। हमारे पास इसमें कितने अक्षर हैं? 3 अक्षर हैं। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए इसके अंदर कितने वर्ण हैं तो हम कहेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसके अंदर हमारे पास वर्ण है 6, अक्षर है 3, वर्ण है 6। हम इसके अंदर समझेंगे एक एक शब्द को, एक एक मात्राओं को। हमें इसके अंदर मात्राओं का ज्ञान होना बेहद आवश्यक है, इसलिए हम सारे स्वरों को देखेंगे, उनकी मात्राओं को देखेंगे और साथ ही साथ उनके वर्ण विच्छेद को देखेंगे। जैसे हम बात करते हैं ए, आ, ई, ई, उ और री। पहले हम इन्हीं स्वरों को देखते हैं। इन स्वरों की हम मात्राएं देखेंगे और इन स्वरों से बने हुए शब्दों को कैसे वर्ण विच्छेद होगा, कैसे पृथक्करण होगा, कैसे वर्ण वियोजन होगा, वो सब हम समझेंगे। हमने बात करी ए में सबसे पहले ध्यान रखना, ए की अपनी कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन सारे के सारे व्यंजन ए के ही सहयोग से बोले जाते हैं। अगर हम शब्दों में देखें, शब्दों में जब भी व्यंजन का प्रयोग होगा तो सभी के सभी शब्द स्वरों की सहायता से ही बोले जाएंगे या स्वरों की सहायता से ही लिखे जाएंगे, चाहे वो किसी न किसी स्वर की सहायता लिए हुए हो। हम बात करते हैं ऐसे बने हुए शब्द जिनमें ए की मात्रा छिपी हुई होती है। इसमें हमने बात करा, इसमें हमने देखा जैसे जल, एक शब्द है जल। जल का अगर हमें वर्ण विच्छेद करने के लिए कहा जाए तो हम इसका वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे? हमें देखेंगे यहाँ पर जय है और जय क्या है? जय पे हम लोग नोट करेंगे, जय जो है ए नामक स्वर से मिलकर बना है, अथवा इसमें ए की मात्रा का लोप हो रखा है, तो हम इसके नीचे हलंत लगा देंगे। इसे बोलते हैं हलंत, इस चिन्ह को बोला जाता है हलंत। हलंत का मतलब होता है कि ये वाला जो वर्ण है ये आधा है, इसके साथ ये किसके साथ मिलकर बोला जा रहा है? जय, ये बोला जा रहा है ए के साथ, यानी ए ये, तो ये तब जाकर अपने आप में जय बनता है। फिर हम इसके साथ में और क्या देखेंगे? लय, लय के नीचे क्या लगेगा? हलंत और फिर होगा, तो इस प्रकार ये आपका क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा, जल। यानी हमने जल शब्द का वर्ण विच्छेद किया तो हमें पता था जल के अंदर 2 अक्षर है, लेकिन जल के अंदर 4 वर्ण पूछ ले जाए अगर इसमें तो इसमें 4 वर्ण है। इसी प्रकार हम महत्वपूर्ण प्रत्येक मात्रा का तोड़ना हम सीखेंगे और लास्ट में हम प्रीवियस ईयर के जितने हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, यूके ट्रिपल एस, यूके पीएससी में शब्द और भी प्रीवियस ईयर के शब्द हैं, उन पर हम लोग उनका वर्ण विच्छेद कर डालेंगे, सब आपके लिखे हुए हैं। हमने बात करी दूसरा नहीं, एक शब्द और लेके चलते हैं इसका। हमने कहा बरगद, एक शब्द है बरगद। अगर आपसे कहा जाए बरगद का वर्ण विच्छेद कीजिए तो हम देखेंगे बैग। तो बैग कैसा है? बैग हलंत के साथ लगा हुआ है, यानी ए के उच्चारण ए के साथ बोला जाएगा। सदैव कोई भी व्यंजन होगा वो ए के सहायता से मिलकर बना हुआ होगा या ए के सहायता से बोला जाएगा। फिर हमने देखा रै, फिर हमने रै को देखा किससे बना हुआ है? रै। फिर हमने देखा गय, गय के नीचे हलंत, फिर गय को ए और फिर गय और फिर। इस प्रकार हमने देखा कि बरगद का अगर हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो हमें क्या मिलता है? बै, ए, रै, गै, ए, दै, बरगद। आप लोगों को भी क्या करना है? इसी प्रकार इन्हें वर्ण विच्छेद करके नोट करना है। कुछ शब्द में आपको नोट कर देता हूँ, बट इसका आपको कर लेना है। कुछ और शब्द इसके अंदर देख लेते हैं, जैसे हमने बोला कल, इसे आपको कर लेना है। आपको बोला जैसे हमने अजनबी, अजनबी, इसका वर्ण विच्छेद आपको कर लेना है। ये सब इससे मिलते आपको हैं जिनमें ए की मात्रा का लोप हो रखा है। ए के हमने देखे और ए की मात्रा को हमने देखा। नेक्स्ट हम लोग आगे बात करते हैं आ।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वर्ण विच्छेद में आ की हम पहले मात्रा की बात करते हैं। आ की मात्रा क्या होती है? तो आ की मात्रा कुछ इस प्रकार से होती है, ये आ की मात्रा है। अब हम देखते हैं आ की मात्रा से बने हुए शब्द और उनके वर्ण विच्छेद। आ की मात्रा से बने हुए शब्द में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं हम राम। क्या देखते हैं? राम। राम एक शब्द है जिसके अंदर दो अक्षर है, राम और मैं। लेकिन हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे? हमें देखना होगा रै, रै के नीचे हलंत लगा हुआ है। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात है, रै ने किसका सहारा लिया हुआ है? आप होगे आ, इसमें क्या है? आ का इसमें सहारा लेते हैं। तो हमने बोला आ स्वर की मात्रा इसमें लगी हुई, तो इसलिए हमने आ लगाया। और फिर आपको लगाना है मैं के नीचे क्या लगाना है? हलन। फिर आपको लिखना है उसके उसमें किसका सहारा लेना है? तो ये हो गया राम। ये क्या हो गया? राम। राम। नेक्स्ट हम लोग कोई शब्द देख लेते हैं, जैसे हमने बोला राजा। राजा। राजा एक शब्द है। राजा शब्द का हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो कैसे होगा? रै के नीचे हलंत लगाएंगे, रै के आगे देखेंगे आ, फिर जय, फिर हलंत लगाएंगे और राजा। इसके अंदर हमने देखा रै का, राजा का जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो रै में हलंत, फिर आ, फिर जय में हलंत, फिर राजा। इस प्रकार से राजा का वर्ण विच्छेद हमने देखा। और कुछ शब्द मैं आपको घर के लिए दे देता हूँ। जैसे आप लोगों को करना है काम का वर्ण विच्छेद कीजिए। जैसे आप लोगों को शब्द करना हो तो जैसे कि भारत का वर्ण विच्छेद कीजिए। आप लोगों को ये अपने तरफ से वर्ण विच्छेद कर देना है। सारी मात्राओं का पृथक्करण अगर हम सीख जाएंगे तो हम वर्ण विच्छेद कर लेंगे। और साथ ही साथ हम कुछ डिफिकल्ट जो संयुक्त व्यंजन वाले स्वर हैं, जो संयुक्त व्यंजन से मिलकर बने हुए वर्ण होते हैं, उनका वर्ण विच्छेद कैसे किया जाता है, कैसे इसमें नियम लगते हैं, वो सब हम सीख जाएंगे। बस इसमें प्रैक्टिस ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ई की। अगर हम इस ई की बात करें तो इसकी मात्रा कुछ इस प्रकार से होती है। इस प्रकार से ई की मात्रा लगी हुई होती है। ई की मात्रा कुछ इस प्रकार से लगी होती है। इससे बने हुए शब्द देखते हैं और उनका वर्ण विच्छेद देखते हैं। जैसे हमने बात कही किताब। किताब में इस मात्रा का लोप है। किताब में छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, तो किताब का वर्ण विच्छेद अगर हम देखें, सबसे पहले हम कै को लिखेंगे। कै, कै के नीचे हलंत लगाएंगे क्योंकि आता है। अब हम यहाँ पर ए नहीं लगाएंगे, ए नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि इस कै ने जो सहारा लिया है वो ई का लिया है, यानी ई की मात्रा का सहारा ले रखा है। यानी यहाँ पर इसने सहारा जो लिया है, हमने पढ़ा था कि व्यंजन सदैव जो है व्यंजन ए स्वर की सहायता से बोले जाता है या लिखा जाता है व्यंजन से। लेकिन जब भी कोई व्यंजन अन्यथा हम पढ़ेंगे तो व्यंजनों को किसी ना किसी स्वर की सहायता से ही वो बोले जाएंगे। यानी वो इनमें से कितने भी, जैसे ए से लेकर के अंत अह तक जितने भी स्वर हैं, इनमें से किसी की ना किसी की सहायता से वह व्यंजन या वह शब्द बना हुआ होगा। यानी व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं, व्यंजन हमेशा स्वरों पर आश्रित होते हैं, स्वरों की मात्राओं पर आश्रित होते हैं, जबकि स्वर सदैव स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, ये हम प्रीवियस ईयर की वीडियो है हमारी, एक वर्णमाला का आलेख वन बेस पे वीडियो बना के वहां पर बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है। हमें हमें देखना है यहाँ पर किताब। अगर हमें किताब का वर्ण विच्छेद करना है तो हमने देखा कै, कै के नीचे हलंत लगा दिया, यानी कि अधूरा है। लेकिन इसने सहारा किसका लिया है? कौन सी मात्रा का सहारा लिया है? ई की मात्रा का लिया है। तो अब हम इसके बाद देखेंगे की। ये हो चुका है की। अब आगे सेम वही तय, तय के नीचे लगाना है हलंत। तय पे किसकी मात्रा है? आ की। हाँ, फिर बै, बै के नीचे लगाना है हलंत। फिर बै पे किसकी मात्रा है? तो हमारे पास क्या बन जाएगा? किताब। हमारे पास क्या बन जाएगा? किताब। ये किताब अपने आप में किसकी? छोटे ई का एक अच्छा उदाहरण था। नेक्स्ट हम देखते हैं कोई दूसरा शब्द, दिन। दिन एक शब्द है जिसमें छोटी ई की मात्रा का प्रयोग हुआ है। हम इसे कैसे तोड़ेंगे? दै, दै के नीचे हलंत लगाएंगे, दै के आगे लिखेंगे हम ई, ए के आगे लिखेंगे हम नै के आगे लिखेंगे हम। यानी आगे लिखने से मतलब नहीं है, हमें सिंपल सा हमें पता होना चाहिए दै जो है अपने आप में ई के सहारे से बना है, ई की मात्रा इसमें लगी है, तो इसलिए हमने इसका जब पृथक्करण करा या इसका विच्छेद करा तो इस प्रकार से हुआ। फिर नय जो है नय के साथ में तो आएगा ही आएगा, तो नय पर इस प्रकार से दिन। और आपको एक दो शब्द घर से कर लेने हैं, दिन का, ये आपको अपने आप कर लेना है। और आपको जैसे कि निकेत, ये आपको अपने आप अपने नोटबुक में वर्ण विच्छेद कर लेना है। आप समझ जाओगे ऐसे ऐसे पृथक्करण होगा। अभी हम धीरे धीरे चल रहे हैं आगे, अच्छे अच्छे शब्द आपको डिफिकल्ट से डिफिकल्ट शब्द पे हम आपके इसके लेकर जाने वाले हैं, और साथ ही साथ मात्राओं का ज्ञान भी आपको कराने वाले हैं। अब हम बात करते हैं दीर्घ ई की, यानी बड़ी से हम बोल देते हैं दीर्घ ई की। इसका वर्ण विच्छेद कैसे होगा? पहले हम इसकी मात्रा देख लेते हैं। इसकी मात्रा उस तरफ से इधर की ओर लगी, दीर्घ ई की मात्रा उधर से इस तरफ लगी। लेकिन दीर्घ ई से बने हुए शब्द और उनका हम देख लेते हैं। जैसे हमने बोला गीता, गीता, गीता एक शब्द है। गीता शब्द को अगर हम बोले, गीता शब्द का वर्ण विच्छेद कैसे होगा? यहाँ पर हमने दीर्घ ई वाला शब्द लिया, तो हम इसे तोड़ेंगे कै, कै में हलंत लगाएंगे,
ग पे कौन सी मात्रा लगी हुई है? दीर्घ ई की लगी हुई है, तो हम उसमें दीर्घ ई। इस प्रकार से की हो गया। फिर हम इसे देखेंगे तय। तय में हलंत लगा हुआ है और तय किसकी मात्रा लिए हुए है? आ, गीता। ये इसमें ए की मात्रा नहीं है, इस आ की मात्रा है, तो हमने वो स्वर ही लिख दिया। सदैव कोई शब्द जो होगा, जो भी शब्द होंगे, ये स्वरों की मात्राओं के सहयोग से बोले जाएंगे। इसी कारण हम उसकी मात्राओं को, स्वरों को हम पूरा लिख डालते हैं, उनकी मात्रा। इस प्रकार से उसका वर्ण विच्छेद होता है, इस प्रकार से उसका वर्ण विच्छेद होता है। नेक्स्ट हम सब देख लेते हैं पपीता। पपीता, पपीता का अगर हम देखें वर्ण विच्छेद, तो हम सिंपल सा है, पै हलंत, फिर ए, फिर पै हलंत, फिर दीर्घ ई, फिर तय हलंत, फिर आ, पपीता। इस प्रकार से हमने देखा पपीता का जो है वर्ण विच्छेद इस प्रकार से, पै, पै और ए, फिर पै और ई, फिर तय और आ, पपीता, इस प्रकार। ठीक है, अक्षर और वर्ण गिनना इजी हो चुका है। 1 2 3 3 अक्षर है, बाकी ये आपके वर्ण है, ये आप हर बार गिन सकते हो। और आपके लिए घर के लिए दे देते हैं, दो हम इनके अंदर प्रैक्टिस करेंगे वर्ण विच्छेद में, और आपको घर के लिए दे देंगे। जैसे हमने नेक्स्ट बात करनी है पपीता, आप लोग घर से कर लो, रीता, बबीता। इस प्रकार से जो भी स्वर जिनमें आपको दीर्घ ई देखने को मिलती है, वो आप अपने घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो कि आपको इस प्रकार से पृथक्करण आना चाहिए। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट बात करते हैं इस ओ की और इस ओ, इनमें कंफ्यूज ना होना। ये ओ और ओ की मात्राओं में कंफ्यूज मत होना। इनका आप ध्यान रखना, छोटे ओ की मात्रा सदैव इस तरफ लगेगी, बड़े ओ की मात्रा सदैव इस तरफ लगेगी। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। ओ की मात्राओं के प्रयोग से कुछ शब्द है, उनको हम देख लेते हैं। जैसे हमने कहा जामुन। जामुन एक शब्द है जिसमें छोटे ओ की मात्रा का प्रयोग किया हुआ है। इस शब्द का हम पृथक्करण सीखते हैं। हमने कहा जय पे हलंत लगा दो भाई। जय, जय में किसकी सहारा? जय के साथ में ए नहीं है, जय के साथ में आ है। आ की मात्रा है, तो हम इसके साथ में क्या लिखेंगे? आ। पृथक्करण का नियम कहता है आ। फिर मैं को देखा हमने, मैं में भी हलंत है, और मैंने किसका सहारा लिया हुआ है? छोटे ऊ की मात्रा, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? छोटा। लघु ऊ लिखा। फिर हमने आगे बढ़े न। न को हमने देखा, न, और न के आगे हमने क्या लिखा? तो ये हमारे पास क्या हो गया? जामुन। ये क्या हो गया हमारे पास? जामुन। यानी हमने समझा यहाँ पर क्या है? जामुन। नेक्स्ट एक शब्द लिख देते हैं, कुसुम। कुसुम एक नाम है, कुसुम। कुसुम शब्द में हमने देखना है इसका वर्ण विच्छेद, दोनों छोटी ऊ की मात्रा है, वर्ण विच्छेद। तो हमने देखना है कै, कै पे हलंत लगाया, छोटे ऊ की मात्रा ऊ। फिर हमने लिखा सै, सै पे हलंत लगा दिया, फिर छोटे ऊ की मात्रा सु। फिर लिखा हमने मैं पे हलंत लगाया, और ये हमारे पास क्या बना? कुसुम। यहाँ पर क्या हो गया आपका? कुसुम। ये अपने आप में छोटे ऊ से बना हुआ शब्द है, छोटे ऊ की मात्रा से मिलकर बना हुआ शब्द है, और उसका वर्ण विच्छेद हमने देखा। अब हम इसमें और आपके लिए घर के लिए दे देते हैं। जैसे हमने बोल दिया कुल्लू, कुल्लू। और कोई छोटे ऊ की मात्रा वाले जो भी आपको शब्द ध्यान आ रहे हो, उन शब्दों को आप लोग नोट करो और अपनी तरफ से प्रैक्टिस करो इस पर। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दीर्घ ऊ की। नेक्स्ट बात करते हैं आपका दीर्घ ऊ की। दीर्घ ऊ की मात्रा वाला शब्द देखेंगे और दीर्घ ऊ को आपका प्रयोग करके देखेंगे। दीर्घ ऊ की अगर हम बात करें, दीर्घ ऊ में हमारी मात्रा इस प्रकार से उस तरफ होगी। हम इसका बना हुआ शब्द देखें, जैसे हमने कहा जादूगर। जादूगर एक शब्द है, जादूगर का वर्ण विच्छेद करेंगे, अगर हम वर्ण पृथक्करण करेंगे तो कैसा होगा? हमें लिखना होगा हलंत में जय, धन करके लिखेंगे हम आ। जय के साथ, जा के साथ में किसकी मात्रा है? दीर्घ आ की है, तो हमने आ लिखा। फिर हम लिखेंगे दय, हलंत लगाएंगे। दय के साथ क्या है? दीर्घ ऊ की मात्रा है, तो दीर्घ ऊ लिखना होगा। यहाँ पर क्या लिखना होगा? दीर्घ ऊ लिखना होगा, क्योंकि दीर्घ ऊ की यानी बड़े ऊ की मात्रा है। फिर हमने लिखा है यहाँ पर गय, हलंत लगाएंगे इसके साथ में है। फिर जाके क्या है? रै, रै को लिखा और हलंत लगा के फिर लिखा है। तो ये हमारे पास क्या बन गया? जादूगर बन गया। ये हमारे पास क्या बन गया? जादूगर बन गया, जादूगर। इस प्रकार से नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं दूसरा, इसमें कोई बड़ा शब्द देख लेते हैं, भूल। भूल, कॉल रिसीव करना। भूल, भूल ये शब्द है, इसके अंदर दीर्घ, इसके अंदर क्या है? दीर्घ आपकी जो है मात्रा प्रयोग की गई है दीर्घ की। हम इसका पृथक्करण करें तो आपको ध्यान रखना है, भय पे हलंत लगाया, भय, भय पे कौन सी मात्रा है? दीर्घ। भय पे दीर्घ की मात्रा है ओ। फिर हमने देखना है लय, लय पे हलंत लगाए और लय के साथ में क्या है? ए। हमें क्या मिला? भूल, भूल। इस प्रकार हमने देखा यहाँ पर जादूगर, भूल, दोनों में दीर्घ की मात्रा का प्रयोग किया हुआ है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ जाएगा। आप और दीर्घ की मात्रा वाले शब्द चयन करें और उन पर जो है अपना वर्ग पाठ्यक्रम करें, या उनका जो है वर्ण विच्छेद कर आप देखते रहें, या और कोई हमें ध्यान आ रहा हो जिनमें दीर्घ का शब्द हो, अभी दिमाग में नहीं चल रहा है शब्द, कोई बात नहीं, आप लोग जो है
आप नोट कर लेना दीर्घ, आपको सिर्फ वर्ण विच्छेद के पहले एक बार ये सारे शब्द आप समझ लो, उसके बाद आप देखना कितना आपको जो है प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चनों पर और आप लोग प्रैक्टिस करने में आसानी से आप पठ्यक्रम कर पाओगे, विच्छेद करने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। री भाई, इस री को जो है अपने आप में री की बड़ी कंफ्यूजन रहती है। री की मात्रा ऐसी होती है, सबसे पहले हमने देखना है री की मात्रा ऐसी होती है, री की मात्रा में कंफ्यूज ना होना, री की मात्रा का ही कंफ्यूजन रहता है। री को क्या है, अगर हम बोले, अगर हमसे पूछा जाता है ना उच्चारण के आधार पर कितने स्वर होते हैं, उच्चारण के आधार पर कितने स्वर होते हैं, तो उच्चारण के आधार पर भाषा विद्वान 10 ही स्वर मानते हैं। कारण क्या है उसका, कारण यह है कि ये जो री है, इस री का उच्चारण कुछ इस प्रकार से होता है। देखो री का उच्चारण ऐसे हो रहा है, जैसे री तो री, उच्चारण इस कारण से होने के कारण इसे भी भाषा विद्वानों ने उच्चारण के आधार पर अलग नहीं माना है, साथ में अयोग वहां को अलग नहीं माना है, अयोग वहां को भी हटा देते हैं। तो वैसे तो लेखन के आधार पर 13 स्वर होते हैं, लेखन के आधार पर 13 स्वर होते हैं, मानकीकरण के आधार पर 11 स्वर होते हैं, और अगर हम बात करें सिर्फ उच्चारण के आधार पर तो वहां पर री भी हट जाती है और फिर हमारे पास कितने स्वर होते हैं, 10। उच्चारण के आधार पर 10 स्वर होते हैं। पीछे लास्ट वीडियो जो हमारी वर्णमाला की बनी हुई है उसमें सारी चीजें बेसिक से लेकर एट लास्ट तक विशिष्ट व्यंजन तक बताई गई है, वो वीडियो आप एक बार जरूर वॉच कर लें, देख लें उसे। री को हम लोग देखते हैं। अब सबसे पहले री को हमने देखा, री की मात्राएं देखते हैं। री की मात्रा है, री की मात्रा हमने देखी, री की मात्रा से बना हुआ शब्द देखते हैं। री की मात्रा से बना हुआ शब्द है गिरह। क्या है, गिरह। गिरह री की मात्रा से बना हुआ शब्द है। इसका अगर हम पृथक्करण करते हैं तो सबसे पहले ग के नीचे हलंत तो लगेगा ही लगेगा। अब यहाँ पर ए मत करना, आप अगर सोच रहे हो आप इस प्रकार से इस ए को करें, ऐसे नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसने इस गय ने इस गिरह ने सहारा तो लिया है लेकिन इस स्वर का लिया है, तो आप कहोगे री का लिया है, तो यहाँ पर डायरेक्ट री आ जाएगी। क्या आ जाएगी, री, गिर रे, फिर आ जाएगा आपका है के नीचे हलंत और फिर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका गिर। ये क्या हो जाएगा, गिर है। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होना कि गए के बाद जो है आप कहीं ए लगाए, नहीं, री की मात्रा है तो री, स्वर जहां पर आ जाएगा वो पूरा आ जाएगा, वहां पर हमें अलग से दर्शाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, दूसरा कोई उदाहरण देख लेते हैं इसका। क्या, वृक्ष, एक शब्द आ गया है वृक्ष, बहुत ही अच्छा है, इसमें संयुक्त स्वर भी आ गया, हालांकि हम कराने वाले हैं आपको ये सारे स्वर। वृक्ष, वृक्ष में आप नोट करो वह के नीचे हलंत लगाया है, वह पे क्या है आपका, वह पे लगा हुआ है री की मात्रा, यहाँ पर भी नहीं आएगा, डायरेक्ट री आ जाएगी आप री। वृ, अब आ गया है छ, ये वाला छ, ये अगर आपको ध्यान हो ये संयुक्त व्यंजन है, हमने पीछे चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ये संयुक्त व्यंजन है। ये किससे मिलकर बना होता है, ये बना होता है कै प्लस मूर्धन्य स से, कै प्लस मूर्धन्य स से मिलकर ये बना होता है कै प्लस स से। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कै लिखेंगे हलंत में, प्लस है, लेकिन 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 दिक्कत कहाँ आ रही है, हमने ये शब्द का वर्ण विच्छेद तो करा, लेकिन जब हम बोलेंगे वृक्ष तो ये जो संयुक्त है ये भी अपने आप में व्यंजन है, ये भी ये अपने आप में उस व्यंजन है, ये ऐसा स्पर्श व्यंजन है। अब ये व्यंजनों को सहारा देने के लिए कोई ना कोई स्वर की आवश्यकता तो होगी, तो वो स्वर हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा, और वो स्वर सदैव आएगा, वो आपका है। वो क्या है, यानी जब हम वृक्ष का हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो वह रे कै स वृक्ष, ये इसका वर्ण विच्छेद होगा, ये ध्यान रखने वाली बात है, ये इसका वर्ण विच्छेद होगा। ये हमने यहाँ पर समझा, री समझा हमने, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं ए आई ओ और अंक ऐसे तक की मात्राओं को, फिर हम डायरेक्टली उसमें करेंगे। आज की वीडियो हम लंबी नहीं करने वाले हैं, काफी आप लोगों के सजेशन और प्यार की वजह से हम लोगों ने क्या सोचा है कि अब हम छोटी छोटी वीडियो डालेंगे, कुछ कुछ ऑल इन वन बेस्ड पे वीडियो डालेंगे हिंदी की, जिसमें पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा, और बाकी हम छोटे छोटे टॉपिकों की वीडियो आपको देंगे। हम लोग यहाँ पर, अच्छा ये री की मात्रा का कंफ्यूजन, एक मात्राओं का कंफ्यूजन बहुत रहता है, जैसे ये री की मात्रा कैसे, मतलब आपसे पूछा जाता है बताओ इस परिणाम में कौन सी मात्रा है, आपसे पूछा जाता है बताओ ये ग्रह में किसकी मात्रा है, आपसे पूछा जाता है बताओ ये धर्म में किसकी मात्रा है, बताओ ये ट्रक में किसकी मात्रा है। इन मात्राओं का बड़ा कंफ्यूजन होता है, सब रह की मात्रा है, और है कौन सी, कहाँ से आएंगी ये मात्राएं, क्या है ये मात्राएं, ये समझ लो। देखो पहले तो हमने री की मात्रा देखी, री की मात्रा तो हमें क्लियर है, री की मात्रा इनसे पार्थक है। री की मात्रा में हमें पता है कि ये ग्रह, ये जो नीचे की और इस प्रकार से लगी हुई मात्रा होती है इसे बोलते हैं री की मात्रा, इसे बोलते हैं री से ऋषि वाली री की मात्रा, ये तो अलग हो गई। अब बात आती है ये, वैसे तो व्यंजन है भाई, आप सभी को पता है व्यंजन है, वो भी कौन सा है, लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन है, अंतस्थ वर्णों में आता है, लुंठित व्यंजन है, लेकिन इसकी अपने आप में 3 मात्राएं होती है, 3 प्रकार से इसकी मात्राएं, अपनी मात्राएं होती है इसकी, जी इसकी मात्राएं होती है। इसकी मात्रा एक मात्रा होती है जिसे बोलते हैं रिप या रेप की मात्रा, रिप या रेप की मात्रा, रिप या रेप की मात्रा कैसी मात्रा है इसकी, जो मात्राएं ऊपर की ओर लगती है वो रिप या रेप की मात्रा होती है। जैसे हमने बोला धर्म, ये जो मात्रा लगी हुई है ना ऊपर, ये रय की मात्रा है, इस रय की, लेकिन कौन सी मात्रा है, रिप या रेप की मात्रा है। जैसे हमने बोला कर्म, और भी जो शब्द आपको ध्यान आए, धर्म कर्म, ये सब कैसी मात्रा होंगी,
ये सब मात्राएं होंगी आपकी रे की मात्रा। अब बात करते हैं नीचे वाली मात्राएं, इसे हटा देते हैं यहाँ से। नीचे मतलब पदेन, पदेन की मात्रा। जब इस रे की मात्रा नीचे की तरफ लगती है उस मात्रा को कहते हैं पदेन की मात्रा। पदेन की मात्रा सदैव कैसे देखने को मिलेगी, हमने कहा परिणाम। तो ये जो ये रे इस प्रकार से लगा हुआ है ना, ये इस रे की पदेन की मात्रा है। वहीं हमने कहा क्या, हमने कहा क्रम। क्रम ये कैसी मात्रा है, ये भी मात्रा रे की है और पदेन की मात्रा है। हमने कहा परिणाम, ये भी इसकी मात्रा है। तो कुल मिला के हमने समझा, जब इस रे की मात्रा नीचे लगी रहती है इस मात्रा को कहते हैं पदेन की मात्रा, और ये किस मात्रा है, रे की मात्रा है। आगे बढ़े हम लोग, दूसरी है हलंत सहित। हलंत सहित या हलंत रहित रे की मात्रा। हलंत सहित रहित रे की मात्रा क्या है, ये मात्रा मतलब दरअसल होगा ये, कुछ जगहों पर रे की हमें आवश्यकता पड़ती है, लेकिन वो रे की मात्रा हम डायरेक्ट नहीं लगा सकते। उसके सहारे के लिए हम उसमें क्या करते हैं, हलंत लगाकर मात्रा लगाते हैं। जैसे हमने बोलना है ड्रम, एक शब्द है ड्रम। अब ड्रम हमें लिखना है तो ये हमने लिखा डम। अब हमें यहाँ पर लगाना था रे, हम इसे सीधा रे नहीं लगाएंगे, हम क्या करेंगे, थोड़ा हलंत के साथ ऐसे लगाएंगे ड्रम। तो ये भी रे की मात्रा है, लेकिन किसके साथ लगी हुई है, हलंत के साथ। दूसरा हम यहाँ पर देखें ट्रक। ट्रक में भी कैसे है, ट्रक, ये भी किसकी मात्रा है, रे की मात्रा है। इस प्रकार से लगी। कहने का मतलब यह है, रे की मात्रा आपको बहुत कंफ्यूज करती है, इसलिए आपको क्लियर नोट रखना है कि ऊपर की ओर जो ये मात्राएं लगी हुई होंगी इन्हें बोलेंगे हम रिप या रेप की मात्रा। नीचे लगी होंगी ये हलंत के साथ वाली मात्रा। नीचे इस प्रकार से लगी होंगी ये होंगी आपकी पदेन की मात्रा। और सब कैसी मात्रा है, आपके रे की मात्रा। इसे क्लीन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देख ही लिया होगा। इस रे पे एक चीज और है, एक चीज और है, एक मात्रा और है। आपको ये जो ऊ और ऊ की मात्रा थी, ये साधारणतः सभी व्यंजनों पर, सभी स्वरों पर इसी प्रकार से लगी हुई मिलेगी। यानी छोटे ऊ की मात्रा इस तरफ लगी होगी, बड़े ऊ की उस तरफ लगी होगी। लेकिन रे में आपको कंफ्यूजन ना हो, आप इसे समझ लें, रे में छोटे ऊ की मात्रा कैसे लगेगी, बड़े ऊ की मात्रा कैसे लगेगी। इसी रे पर और इसी रे पर हम आपको बताएं, आप यहाँ पर नोट करें, इस रे पर जब छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई होगी तो कुछ इस प्रकार से लगी हुई होगी, सिर्फ ऐसे सिंपल सा। यानी आप इसे इस प्रकार देखो, ऐसे ये सिंपल सा लगे हुए मिलेगी रे की मात्रा। जैसे इसकी मात्रा से बना हुआ कोई शब्द आपको बताएं, जैसे हमने कहा रुपया, हमने लिखा रुपया। रुपया शुद्ध ऐसा ही लिखा जाएगा, ध्यान रखना। शुद्ध वर्तनी का भी ध्यान रहे, रुपया ऐसा नहीं लिखा जाएगा कि आप इसे आधा पै लिखें, नहीं, ये गलत है। रुपया पूरा ही लिखा जाएगा। रे, रे पे छोटे ऊ की मात्रा रू, पै या रुपया। हमने बोला गुरु, गु, रे, रे पे छोटे ऊ की मात्रा गुरु। गुरु ऐसे ही लिखा जाएगा, यानी रे पे जब छोटे ऊ की मात्रा लगाई जाएगी तो वो सिर्फ इस प्रकार से लगा दी जाएगी, ये छोटे ऊ की मात्रा है। लेकिन जब रे पर दीर्घ ऊ की मात्रा लगाई जाएगी, यानी रे पर दीर्घ ऊ की मात्रा यानी बड़े ऊ की मात्रा लगाई जाए, तो वो कैसे दिखानी है, कैसे प्रदर्शित करनी है, वो देखते हैं। पहली बात तो रे पर जो बड़े ऊ की मात्रा लगी है वो थोड़ा सा रे पे इस प्रकार से लगाकर ऐसे होगी, यानी इस प्रकार से होगी ये। और इसका उच्चारण भी थोड़ा दीर्घ होगा। जैसे हमने बोला रूपा, रूपा किसी का नाम है रूपा, तो रूपा में हमने दीर्घ उच्चारण में रे पे जो है दीर्घ। और भी शब्द होंगे जैसे जिनमें हम लोग क्या कर सकते हैं, दीर्घ लगा सकते हैं। कुल मिला के आपको माइंड में ये होना चाहिए, रे पर जब दीर्घ की मात्रा लगेगी तो वह थोड़ा सा आगे इस प्रकार से करके ये ऐसे, ये होगी रू, रुआवजा। इस प्रकार से मतलब रू पे जो है दीर्घ की मात्रा ऐसे लगानी होगी। ये सिर्फ मात्राओं का थोड़ा बेसिक सा ज्ञान था, बाकी हमने वर्णमाला को लेकर पीछे बता दी है आप लोगों को। आप आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे हम लोग इसके अंदर करने वाले हैं आगे की मात्राएं और उनका वर्ण विच्छेद, प्रमुख प्रमुख शब्द और उनका वर्ण विच्छेद। जैसे हमने कहा ए, जैसे कहा आई, ओ, आओ, अम, ऐ। ये हमने यहाँ पर क्या लिखे, कुछ अन्य स्वर भी हमने लिख डाले। इनसे बने हुए शब्द देखेंगे और उनकी जो है मात्राएं का ज्ञान को देखेंगे कैसे कैसे। हमने देखा ए की मात्रा होती है इस प्रकार से, ए की मात्रा कैसे होती है, इस प्रकार से। ए की मात्रा ऐसे होती है, ए का ए की मात्रा से बना हुआ शब्द हमने देखा चेतना, चेतन या चेतना। चेतना हमने एक शब्द लिखा चेतना। अब चेतना का वर्ण विच्छेद हम करेंगे तो कैसे करना होगा, हम लिखेंगे च के नीचे हलंत, च के नीचे हलंत लिखा। फिर हम लिखेंगे इसके साथ कौन सी मात्रा है, ध्यान रखना है, इस पे दिखाई नहीं देती है लेकिन इसकी मात्रा होती है एक दंडा। जब भी आपको एक मात्रा दिखेगी तो ये समझना एक ही मात्रा है, तो हम इसके साथ लिखेंगे, ये हो गया चे, हमने प्लस करा। फिर हमने देखा तय, तय के साथ में ऑफिशियली बात क्या होगा, तय। फिर हमने देखा नय, नय के साथ में किसकी मात्रा है, ध्यान रखना यहाँ दीर्घ आ गई, तो यहाँ पर हम चेतना, ये क्या हो गया आपका चेतना, यहाँ पर जो है दीर्घ की मात्रा होगी। और कोई शब्द हम इसके अंदर देखें, और देख लेते हैं हम लोग इसमें, और कोई शब्द इसमें एक के लिए कोई शब्द हो दीर्घ में,
हम लोग मैं हेस महेश देख लेते हैं। महेश, इसमें भी जो है एक की मात्रा लगी हुई है महेश। महेश में हम लोग अगर नोट करें मैं में हलंत लगाना होगा, क्योंकि मैं किसके ए का ए तो हमेशा मिलेगा। जब आपका सिंपल व्यंजन लिखा हुआ है तो उस व्यंजन के साथ में ए का हो गई होगा, या तो वो अन्यथा किसी स्वर का सहारा लिया होगा। अगर अन्यथा किसी स्वर का सहारा नहीं लिया गया है तो उसने अन्य किसी स्वर की मात्रा का सहारा नहीं लिया है, तो ए की मात्रा का सहारा उसने ले रखा होगा। तो मैं अब हम आए है में लगा दिया हलंत। है ने किसका सहारा लेगा, यहाँ पर देखो एक मात्रा है तो उसने ए का लिखा, तो हम इसमें ए। फिर हम आगे बढ़े से ने फिर हलंत, और फिर आपका ये आपका महेश, ये आपका क्या हो गया महेश। और आपको शब्द है ये आपको प्रैक्टिस कर लेनी, सुरेश, आपको गणेश, ये आप फौरन नोट करो, आप नोट करो इन शब्दों को, इन्हें आप भी तोड़कर देख लो, आपकी प्रैक्टिस और बेहतर होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक हमने देखा, अब हम बात करते हैं हम आपका आई का। इस आई की बात करते हैं अगर, इसकी मात्राएं कुछ इस प्रकार से होंगी। आई यानी दो मात्राएं होंगी, इस प्रकार से लिखें, दो मात्राएं कैसे, इस प्रकार का नंबर ए आई। आई की मात्राएं इस प्रकार से होंगी। आई की मात्राओं से बने हुए कुछ शब्द देखते हैं और उनका हम क्या करते हैं, उनके बारे में आगे गण विच्छेद कर सकते हैं। जैसे हमने बोला नैन, नैन क्या है शब्द, एक नैन। नैन शब्द का अगर हम वर्ण विच्छेद करेंगे कैसे करेंगे, नैन, नए के नीचे हलंत लगा दिया। फिर हमने क्या करा, हमने देखा इसके अंदर किस स्वर की मात्रा का इस्तेमाल हुआ है, तो हमने कहा आई की हुआ है, तो हम इसमें आई लिखा नए। फिर हमने देखा क्या है इसके आगे, नए में भी हलंत लगाया और किसके सहारे से लिया गया है, तो क्या हो गया आपका नैन, क्या हो गया आपका नैन। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, मैना, मैं मैना का हम वर्ण विच्छेद करें, मैं के नीचे हलंत लगाएंगे, प्लस किसकी मात्राओं का प्रयोग किया गया है, आई की, तो आई लिखेंगे। फिर देखेंगे नए, नए में हलंत लगाएंगे, किसका सहयोग किया है, किसका सहारा लिया है, आ, तो हो जाएगा आपका मैं। इस प्रकार मतलब आपको आई की मात्रा से बनने वाले वर्ण और उनके शब्द और उनके वर्ण विच्छेद आपको देख लेने हैं। और भी आपके पास अगर कोई शब्द हो तो आप लोग उनका वो कर, आपका जैसे कि दैनिक, दैनिक एक शब्द है, और कोई शब्द हो सैनिक, सैनिक एक शब्द है, ये आप लोग कर लेना। जैसे दैनिक को हम देखें, दै पे हलंत लगाया, किसकी मात्रा का सहयोग दिया है, एक की, मतलब आई दो मात्राएं तो आई की। फिर हमने देखा नए, नए पे हलंत लगाया। यहाँ पे नोट करना, यहाँ पे नए के बाद ए मत करना, क्यों, इसने लिया तो है, इसने मात्रा है तो, लेकिन मात्रा किसकी है, ई की मात्रा है। इस ई की कौन सी, छोटी ई की, यानी कि किसकी, लघु ई की, तो हम यहाँ पर इसके बाद डायरेक्ट ए लिखेंगे। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, कै लिखेंगे हलंत करके, और फिर हम लिखेंगे। तो ये हो गया आपका दैनिक, यह आपका क्या हो गया दैनिक। आपको इसमें क्या करना है, आपको सैनिक का आपको खुद से कर लेना है, सैनिक का आपको कर लेना है। आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, ए आई, आई हो गया। अब आगे बढ़ते हैं ओ, अब हम करते हैं ओ। ओ की मात्रा कैसे होती है, कुछ इस प्रकार से, ऐसे होती है नहीं, ऐसे तो आपकी ए की मात्रा भी है, तो आपको क्या करना है, इसमें एक डंडा ऐसे होगी, यानी ओ की मात्रा इस प्रकार से होगी, ओ की मात्रा इस प्रकार से बनी हुई होगी। ओ की मात्रा, ओ की मात्रा से बने हुए शब्द और उनके बारे में हम लोग देखते हैं क्या है। जैसे हमने कहा मोर, हमने लिखा मोर, एक शब्द है मोर जो इससे बना हुआ है। मोर शब्द का वर्ण विच्छेद करेंगे तो हम क्या करेंगे, हलंत लगाएंगे इसके साथ में। अब इसके बाद में हम देखेंगे किसकी मात्रा लगी, ओ की मात्रा, कौन से ओ की, इस ओ की मात्रा है, इस ओ की मात्रा है तो हम इस ओ को लिखेंगे। फिर हम आगे बढ़े, रे के साथ हलंत लगाया और इसके साथ कॉमन की बात है क्या है, तो ये क्या हो गया मोर, क्या हो गया मोर। और जैसे कोई शब्द है चोर, जय हलंत लगाया, ओ रे हलंत लगाया, चोर। अब आप लोग समझ चुके होंगे, आप करते हुए जा रहे हो, बहुत बढ़िया। चोर, चय के नीचे हलंत, फिर ओ की मात्रा, फिर रे, चोर। और हम लोग जैसे अगर हम देखें तो, हम लोग देखें तो सब मोहन, सोहन, और आप लोग सोच सकते हो अपने माइंड से जो भी आपको शब्द आ रहे हो, आप उन शब्दों को लिखो और अपनी तरफ से वर्ण विच्छेद करो। बस आपको वर्ण विच्छेद की डेफिनेशन ये है कि आपको शब्दों के अंदर स्वरों को और व्यंजनों को पृथक पृथक करना आना चाहिए, यही वर्ण विच्छेद है। और बस जितना हो सके इसमें प्रैक्टिस कर ली जाए, बस आपको कभी दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर, आप आराम से कर जाओगे। और प्रीवियस ईयर में हमसे पूछे गए हैं, कई क्वेश्चन पूछेंगे, मैंने सब लिख के ला रहा हूँ प्रीवियस ईयर के। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम, औ, औ
यह था ओ और यह था औ। तो औ में देखते हैं हम लोग, औ में कैसे हमें मिलेगा, ये ओ से ओखली, औ से औरत, ऐसे आता है ना। औ में हम देखते हैं औ की मात्रा इस प्रकार से, कैसे, इस प्रकार से ओ की मात्रा हमें देखने को मिलेगी। औ बस इसमें ये मत अलग डंडा मत लगाना, औ की मात्रा होगी ऐसे, मतलब बस डंडा ये नीचे वाला एक ही होगा, ऊपर से दो मात्रा होंगी। यहाँ क्या था, यहाँ एक ही वो था, औ में क्या था, औ में एक मात्रा ऊपर थी, एक डंडा नीचे था। यहाँ एक डंडा नीचे है लेकिन दो मात्रा ऊपर, तो ये औ की मात्रा है। औ की मात्राओं से बने हुए शब्दों को देखते हैं और उसको आगे पढ़ते हैं क्या है। जैसे हमने कहा, हमने लिखा भौकाल, हमने क्या लिखा, भौकाल। एक वेब सीरीज आई थी भौकाल, हमने लिखा भौकाल। भौकाल में हमने देखा डबल ओ की मात्रा दिख रही है, मतलब बड़े ओ की मात्रा दिख रही है। हम इसका वर्ण विच्छेद करें तो कैसे करेंगे, भय के नीचे हलंत लगाएंगे, देखेंगे किसका सही सहारा लिया है, औ का, तो औ लिख डालेंगे इसके पीछे। फिर हम देखेंगे कै, कै पे हलंत लगाएंगे, इस कौन सी मात्रा है इसके अंदर, आ की मात्रा है तो आ लिखेंगे। फिर देखेंगे हम लय, लय के नीचे हलंत लगाएंगे, फिर इसके पीछे क्या है, है। तो ये क्या हो गया, भौकाल। भौकाल यानी भौकाल की मात्रा का इसमें प्रयोग हो रखा है, इसमें औ की मात्रा का प्रयोग हो रहा है। और कोई शब्द हमें अगर ध्यान आ रहा हो तो हम लोग बोले, जैसे हमने बोला मोहन, सोहन, रोहन, सब ओ वाले आ रहे हैं ध्यान, औ वाले जो ध्यान नहीं आ रहे शब्द जो हमें, कुल मिला के जो है औ की मात्राओं की जो है आप लोगों के, औ की मात्राओं में कुछ शब्द अगर आपको माइंड में आए तो उन शब्दों को लिखना है और आपको कर देना है। जैसे एक शब्द ध्यान आया मेरे को, भौर, भौर, भौर भयो मधुबन में, ठीक है, भौर। भौर को अगर हम तोड़ेंगे तो भय हलंत लगाएंगे, भय के पीछे औ की मात्रा लगाएंगे, और फिर हम लोग लगाएंगे इसमें रै, रै में हलंत लगाएंगे। ये क्या हो गया, भौर। भौर आपका इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। आपको पृथक्करण या विच्छेद करना आना चाहिए, इसे वर्ण विच्छेद करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं हम लोग अंग, क्या देखते हैं, अंग। अंग का क्या है, इसे ना हिंदी वर्णमाला में इसे अनुस्वार कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है अपना, अनुस्वार इसे कहा जाता है, अनुस्वार, अनुस्वार। अनुस्वार कहने के पीछे क्या है लॉजिक है इसका, इसका उच्चारण थोड़ा मतलब मुंह से तो होता ही होता है, थोड़ा सा नाक से भी होता है, इसलिए इसे अनुस्वार बोलते हैं। इससे बनने वाले शब्द जितने भी होंगे ना, जैसे अंग, अंक, इनका अगर आप उच्चारण करके देखो, आप बोल के देखो, तो आपको थोड़ा सा क्या होता है, अंग, अंक, नाक का भी सहारा लेना पड़ता है, इस कारण इसे अनुस्वार बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, अनुस्वार बोला जाता है। हम लोग देख लेते हैं इसे आगे, हम लोग देख लेते हैं इसको आगे। अनुस्वार, अनुस्वार वाले, अनुस्वार से मतलब इसकी मात्रा क्या होगी, यही बिंदी होगी, बस इसकी मात्रा क्या होगी, बिंदी वाला शब्द होगी। हम इसे देख लेते हैं, जैसे हमने शब्द लिखा मयंक, एक नाम है मयंक, मयंक को लिखा हमने, इसके अंदर हमें जब उच्चारण करना मयंक, न का उच्चारण हमें करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मयंक में हम लोग आगे लिखते हैं मैं में हलंत, फिर क्या है तो इसके साथ में आएगा। अब हमने देखा ये है, ये के आगे हमें ध्यान रखना है, ये में हलंत लगाना है, ये में हलंत लगाना है, ये में हलंत लगाना है, और उसके बाद देखना है क्या है, अनुस्वार आया है, अनुस्वार आया है, क्या है, अनुस्वार। इसके अनुस्वार के आने के नियम नहीं है, अभी हम आगे नियम बताएंगे आपको, आप निश्चित रहें। ए आया, फिर हमने देखा कै, कै में हलंत, और फिर आपका मयंक, क्या हो गया आपका, मयंक। इस प्रकार से मयंक का हमने संधि विच्छेद करा, वो सॉरी वर्ण विच्छेद, संधि विच्छेद नहीं, वर्ण विच्छेद। हम नेक्स्ट अगर हम लोग देखना चाहें संयम, संयम, संयम को अगर हम लोग तोड़े कैसे हम लोग तोड़ेंगे, स हलंत लगाएंगे, एन हलंत लगाएंगे, वो पूरा स, ये में हलंत लगाएंगे, ए पूरा, फिर मैं में हलंत लगाएंगे, ए, संयम। इस प्रकार से हम संयम का वर्ण विच्छेद कर डालेंगे, संयम। ठीक है, दो शब्द हो गए इसके, और कोई ध्यान आ रहे हो आप लोगों को, आप लोगों ने लिखे और उनका वर्ण विच्छेद अपनी तरफ से कर डाले। लास्ट देखते हैं हम लोग आपका, ये आपका अहवन, इसे बोलते हैं विसर्ग। इसे क्या बोलते हैं हिंदी उसमें, वर्णमाला के ज्ञान में इसे बोलेंगे विसर्ग। तो इन दोनों को क्या बोलेंगे, दोनों को बोलेंगे अयोगमान। ये भी ध्यान रखना है, इसे क्या बोलेंगे, विसर्ग। इसका उच्चारण जो होता है थोड़ा है जैसा होता है, हल वाला है ना, है जैसा होता है। जैसे हम अगर इसे देखें, इससे बने हुए शब्दों को देखने पहले, और उसमें इसका वो देखते हैं विच्छेद। जैसे हमने बोला प्रातः काल, हमने क्या कहा, प्रातः काल। प्रातः काल को अगर हम वर्ण विच्छेद करते हैं इसका, तो कैसे करेंगे हम, हमें ये सबसे पहले उच्चारण सही होना चाहिए। हम इसे प्रातः काल नहीं बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे प्रातः काल। इसे क्या बोलेंगे, प्रातः काल। हम इसे विच्छेद करेंगे तो पै, पै में हलंत लगाएंगे सबसे पहली बात। क्यों, इसमें जो ये ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे है प्र, तो इसमें कौन सी वाली मात्रा आ रही है, रै की मात्रा आ रही है, कौन सी, पदेन की मात्रा आ रही है, पीछे बताया था पदेन की मात्रा आ रही है। तो हम इसके बाद क्या लिखेंगे, रै, रै में लेकिन हलंत लगाएंगे। क्यों, क्योंकि मात्रा जो है, मात्रा तो आ रही है लेकिन वो सारा किसी न किसी स्वर का ले रही है,
तो फिर देखना है किस स्वर का ले रहे हैं, तो वो ले रहे हैं आ का ले रहे हैं तो आ आएगा। इसके बाद क्या आएगा प्रा। अब बनाइए प्रा प्रा। फिर हमने लिखा तय, तय में हलंत लगा दिया तय। तय के बाद देखना हमने क्या आ रहा है हमारे पास आ रहा है विसर्ग आ रहा है। क्या आ रहा है विसर्ग आ रहा है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है प्रातः विसर्ग। तो हमें प्रातः है, तय हो गया तय है प्रातः। तय के विसर्ग से पहले आपको एक चीज और नोट करनी है यहाँ पर। पहले हमें प्रातः तय को ही तोड़ना है, तय को हमने तोड़ा तय और है, और फिर हमारे पास जो है नहीं आप इसे हाँ ए विसर्ग ही रखो, इसे विसर्ग ही रखो, सॉरी 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 विसर्ग ही रहने दो इसे। प्रातः तय के बाद में हमारे पास क्या आ रहा है ए आ रहा है, तो हम इसे ए देते हैं। आगे हम लोग आगे बढ़े प्रातः है, क्योंकि इसने ये जो तय है, ये जो तय है इसने यहाँ पर जो उच्चारण में या इसने जो अपना सहारा लिया है स्वर का वो लिया है विसर्ग का, तो विसर्ग हमने इसके पीछे लगा दिया है के। फिर हम बात कर रहे हैं कै, कै पे हलंत लगाए, कै ने किसका सहारा ले रखा है आ का, तो हमने यहाँ पर लिखा आ। फिर हमने लिखा ले, ले पे सहारा ले रखा है, तो ये आपका क्या हो गया प्रातः काल। ये क्या हो गया प्रातः काल। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जैसे कोई और दुख। दुख का अगर हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो हमें ध्यान रखना है दै, दै में लगाना है हलंत, दै हलंत लगाना है। फिर हमने देखना है कौन सी मात्रा लगी हुई ऊ की, कौन से ऊ की छोटे ऊ की, तो छोटा ऊ लिख दिया हमने डायरेक्ट। फिर हमने देखना है क्या है विसर्ग आ चुका है इसके बाद, तो आपको विसर्ग लिखना होगा। फिर आपको विसर्ग दू इस प्रकार से विसर्ग आ जाएगा। फिर आपको लिखना है ख, ख ख में लगा देना है हलंत, और ख के बाद आपको क्या लिखना है दुख। क्या हो जाएगा दुख। इस प्रकार से आपका दुख वर्ण विच्छेद। और भी आप लोग वो शब्द ढूंढ करके इस प्रकार से उनका वर्ण विच्छेद कर लेना है। ठीक है, ऐसे ही इसके अंदर वर्ण विच्छेद होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके अंदर, और आगे हम लोग आगे हम इसमें जो ये प्रीवियस ईयर क्या है जो क्वेश्चन है इनको हम लोग देखते हैं, एक एक को हम देखते हैं कैसे इनका वर्ण विच्छेद होगा। तो हम लोग पहले देखते हैं ट्रक। एक शब्द है हमारे पास ट्रक, ट्रक का वर्ण विच्छेद को हम लोग यहाँ पर अच्छे से बड़ी बातें देखते हैं। ये हमारी हमने मात्राओं को हमने ज्ञान देखा, मात्राओं के ज्ञान के अलावा हम लोग के बने हुए शब्द देख लिए। अब इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेते हैं, सारे हमारे हो जाएंगे। हमने कहा ट्रक, और इन्हें शॉर्टकट में देखते हैं ट्रक। ट्रक ट्रक का अगर हम वर्ण विच्छेद करेंगे कैसे करेंगे, पहले हमें देखना है तय, तय पे लगाना है हलंत, तय के पीछे हलंत लगाना है। अब यहाँ पर देखना है यहाँ पर क्या आ रहा है रे आ रहा है। कौन सा रे आ रहा है पदेन की मात्रा वाला रे आ रहा है, तो हमने लगा दिया रे पदेन की मात्रा। लेकिन 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 ये बिना यहाँ पर ये भी तय है ये रे है, दोनों के दोनों व्यंजन है, किसी ना किसी स्वर की तो सहायता इन्हें देनी पड़ेगी। तो हम किस स्वर की सहायता देंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे ये तो हमेशा देनी पड़ती है, ये वाला ए तो हमेशा छिपा होगा, तब बन जाएगा ट्रे, ट्रे हो गया। अब आगे लगा देंगे हम हलंत, और फिर आप इस प्रकार से आपका क्या हो गया ट्रक। दूसरा शब्द उठाते हैं सूर्य, बहुत ही प्यारा शब्द है सूर्य, सूर्य सूर्य शब्द उठाए। सूर्य शब्द का हम पृथक्करण अगर हम यहाँ पर करें, हमें यहाँ पर नोट करना है सूर्य, सूर्य का वर्ण विच्छेद कैसे होगा स, स में हमने हलंत लगाया। अब देखना है इसमें कौन सी मात्रा है, इसमें दीर्घ ऊ की मात्रा है, तो हम इसमें क्या करेंगे दीर्घ ऊ लगा देंगे, दीर्घ ऊ दीर्घ सु। फिर हम इसमें क्या करेंगे ये में हम लोग हलंत लगाएंगे ये, और फिर यही सॉरी यहाँ पर रे आएगा, यहाँ पर उच्चारण देखो सूर्य सूर्य। यहाँ पर नोट करने वाली बात है, यहाँ पर रे का जो ये रे की मात्रा है ना ये पहले उच्चारित होगी, तो हमें ये पहले नोट करनी है, पहले नोट करनी है। कैसे करेंगे हम लोग इसे, हम लोग करेंगे इसे रे, रे में हलंत लगा देंगे, रे में हम यहाँ पर क्या करेंगे हलंत लगा देंगे, और फिर इसके बाद क्या करेंगे हम हलंत लगाने के बाद हम रे में हलंत लगाए, हम अब लिखेंगे हम ये में हलंत लगाना होगा, ये में भी हलंत लगाना होगा। रे रे अपने आप में रिप की मात्रा है रे, और यहाँ पर उसके बाद ये में हमने हलंत लगाया, और अब हम यहाँ पर लिखेंगे इस प्रकार से आपका सूर्य। इस प्रकार से क्या हो जाएगा आपका सूर्य हो जाएगा, सूर्य का वर्ण विच्छेद यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं कार्य। एक शब्द है कार्य, कार्य का हम लोग क्या करते हैं, कार्य का हम लोग वर्ण विच्छेद कर देते हैं। कार्य का कार्य देखो 5 मिनट दो गुरुजी बस है। कार्य कार्य का क्या करेंगे हम लोग, कार्य कार्य का हम लोग वर्ण विच्छेद करेंगे यहाँ पर। कार्य कार्य को हम लोग देखेंगे कै, कै में हलंत लगाया हुआ है, कै में मात्रा देखनी आ की मात्रा है, किसकी मात्रा है आपकी आ की मात्रा है, का कै में मात्रा है आ की, तो आ लिखा, फिर हमने देखा प्लस करा हमने कार्य कार्य, तो हमने यहाँ पर देखा रे, फिर से उच्चारण, ये जो रिप की मात्रा है इसका उच्चारण सदैव पहले होगा, ये आपको दिखाई बाद में दे रही हो लेकिन उच्चारण सदैव पहले होगा। जैसे एक शब्द है आप इसे ऐसे समझ सकते हो, जैसे हमने लिखा गवर्नर, एक तो सबसे पहले शुद्ध लिखना आना चाहिए, बहुत सारे लोग इसमें मात्रा यहाँ लगा देंगे, यहाँ नहीं होगा, क्यों,
क्योंकि अगर यहाँ मात्रा होगा रे की, ये रिप की मात्रा का उच्चारण पहले होगा, तो हम इसे बोलेंगे गवर्नर, गवर्नर। ये गलत हो जाएगा, ये मात्रा यहाँ पर नहीं आएगी, ये मात्रा गवर्नर में यहाँ पर आएगी सदैव। ये यहाँ मात्रा कहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी गवर्नर, गवर्नर। आपके पास नोट होंगे, उन पर भी आप लोग, आपके पास करेंसी है उन पर आप लोग देख सकते हो गवर्नर लिखा हुआ, इस प्रकार से शुद्ध होगा। यानी ये जो रे की मात्रा है रिप वाली, ये यहाँ पर जाएगी रे के ऊपर। इसे क्लीन करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग कहाँ पर थे, हमने कहा था कै पे आ जाएगा, फिर उसके बाद रे पे हलंत लगेगा, और रे पे हलंत के बाद हमारे पास क्या है, ये भी हलंत, ये भी हलंत। क्यों, ये के साथ में तो ए सदैव होगा, तो आपको यहाँ पर क्या कर देना है, आपका क्या हो जाएगा, कार्य। आपका क्या हो जाएगा, शुद्ध कार्य। नेक्स्ट शब्द देखते हैं हम लोग, क्षमा। नेक्स्ट शब्द क्या देखते हैं आपका, क्षमा, क्षमा। इस शब्द को यहाँ पर समझो, क्षमा। जब हम क्षमा लिखेंगे, बहुत आपको इसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे कि क्षमा का वर्ण विच्छेद में लिखने से कौन सा है, वहां पर डायरेक्ट 6 से शुरू कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं करना है। आप लोगों को नोट क्या करना है, आपको एक बात का ध्यान रखना है, क्षमा अपने आप में संयुक्त व्यंजन है। क्षमा अपने आप में क्या है, संयुक्त व्यंजन है। तो क्षमा को जब हम तोड़ते हैं, अक्षय को जब हम देखते हैं, तो किससे मिलकर बना हुआ है, हम लोग कहते हैं ये ऐसे बना हुआ है, मूर्धन्य स से और इस कैसे मिलकर बना हुआ होता है। ये हमेशा, ये पूरा ऐसा है, ठीक है, ये वो नहीं है, ये मूर्धन्य स और कैसे मिलकर बना हुआ है अक्षर। अब हम इसे जब यहाँ पर इसका वर्ण विच्छेद करेंगे, कैसे करेंगे, कै में लगाएंगे हलंत, कै में सबसे पहले लगाएंगे हलंत, फिर हम इसमें क्या करेंगे, मूर्धन्य से, मूर्धन्य से। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये जो मूर्धन्य से जब हम लिखते हैं, अभी हम पढ़ क्या रहे हैं, वर्ण विच्छेद, यानी इसका मतलब ये है हर एक अक्षर का पृथक्करण करना है। वैसे तो शुद्ध अक्षय का जो है इनसे मिलकर बना है, लेकिन ये जो रे है मूर्धन्य से, ये भी तो अपने आप में बना है, ये अपने आप में ए का सहारा दिया है, तो हम उसे भी हटा देंगे, इसमें हलंत लगाएंगे और उस ए को भी हटा देंगे, तो ये हो जाएगा अक्षय। और फिर हम आगे बढ़ेंगे, मैं में लगाएंगे हलंत, फिर लगाएंगे आ, क्या हो जाएगा आपका, क्षमा। क्या हो जाएगा आपका, क्षमा। पृथक्करण क्या हो जाएगा, क्षमा। इस प्रकार से क्षमा। नेक्स्ट शब्द देखते हैं हम लोग आपके पंचांग। साफ नहीं होता है, अच्छा। नेक्स्ट शब्द देखते हैं हम लोग आपके पंचानन। पंचानन को कैसे होगा, पंचानन, ये थोड़ा सा समझने वाला है। देखो पंचानन, सबसे पहली बात, इस अनुस्वार का एक नियम और वर्ण विच्छेद में होता है। अनुस्वार के बाद यदि स्पर्श व्यंजन आए, तो उसका पंचमा अक्षर हो जाएगा। यानी जैसे ये चय है, तो इसका पंचमा अक्षर हो जाएगा, यानी चय छय जय थी, इस प्रकार हो जाएगा। आपको अगर ये शुद्ध लिखना होगा, आप कुछ इस प्रकार से लिखोगे, पंचानन। आपको कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा, पंचानन। और जब आपको इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा, तो यहाँ पर अनुस्वार ना आकर के ये पंचमा अक्षर आपको देखना होगा। जैसे हम अगर इसका वर्ण विच्छेद करेंगे, पै में हलंत लगाएंगे, ए। सबसे पहले पै है, यहाँ इसके अकॉर्डिंग नहीं तोड़ना हमें, सबसे पहले यहाँ पर एक नियम समझना है। यहाँ पर नियम क्या कह रहा है, यहाँ पर नियम ये कह रहा है कि आपको जब अनुस्वार देखने को मिले, तो अनुस्वार के पीछे देखना है, अगर वहां पर स्पर्श व्यंजन है, तो उस स्पर्श व्यंजन को पंचमाक्षर हो जाएगा। इस प्रकार से वो पंचमाक्षर बन गया, फिर बाकी शब्द जो होगा, तो हम इसको देकर के हम विच्छेद करेंगे। ठीक, हमने देखा पै, पै में हलंत लगा, फिर ए, फिर हमने यहाँ पर देखा ये वाला, ये हलंत लगा दिया, ये चै जगह ये हो गया। फिर हम आगे आए, फिर हमने देखा चै में हलंत लगा दिया, फिर हम आगे आए, फिर देखा आ, फिर प्लस न में हलंत लगा, किससे सहारे से, फिर हम आगे आए, न में हलंत हुआ, और फिर क्या हुआ, आपका क्या हो गया, पंचानन। क्या हो गया, पंचानन। इसके नियम है, इसके नियम ये है, एक और देखो आपको समझ में आ जाएगा, एक शब्द है संयम। संयम, अनुस्वार में एक संयम शब्द है। हम जब संयम को तोड़ते हैं, तो हम यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग कर देते हैं डायरेक्ट। कारण क्या है, क्योंकि ये नियम कहता है कि अनुस्वार के बाद यदि है आए, तो अनुस्वार का अनुस्वार ही रहता है। लेकिन यदि पंचम स्पर्श व्यंजन आए, तो उसका पंचमा अक्षर होकर तब उसका वर्ण विच्छेद करना होता है। जैसे हम संयम को तोड़ेंगे, तो हम यहाँ पर तोड़ेंगे स, हलंत लगाया, हलंत लगाया। अब हम इसके बाद हम डायरेक्ट अनुस्वार लगा देंगे, स, ये हो जाएगा स। फिर यह हलंत लगाया, फिर ए पूरा, फिर मैं हलंत लगाया, फिर, तो इस प्रकार आपका क्या हो जाएगा, संयम हो जाएगा। इस प्रकार आपका संयम हो जाएगा। नेक्स्ट हम शब्द देखते हैं यज्ञ। फटाफट निपटाते हैं, थोड़ा सा शब्द बचे हैं बस आपके। यज्ञ, यज्ञ, यज्ञ में अगर हम देखें, ये में हलंत लगेगा, इस प्रकार से ये, फिर ये तो सब में ही है, फिर ये गे, देखो फिर से ये यहाँ पर क्या आ गया, संयुक्त व्यंजन आ गया, संयुक्त व्यंजन। ये कैसे टूटेगा, जय में हलंत लगाया जाएगा,
फिर यहाँ पर पूरा। इसी प्रकार होता है ना संयुक्त व्यंजन। जय जो होता है ज्ञानी वाला जय, ये इस प्रकार से बना होता है, तो हम इसे ऐसे ही लिखेंगे जय, हलंत लगाया और ये। लेकिन यहाँ पर हमने देखा ये जो ये आया है यहाँ पर, ये हमें पता है ये भी अपने आप में क्या है, ये व्यंजन है, और व्यंजन सदैव ए की सहायता से बोले जाते हैं, तो हम इसे भी पृथक कर डालेंगे और ए, क्योंकि हमें पता है हम पढ़ रहे हैं वर्ण विच्छेद, और वर्ण विच्छेद का एक ही नियम है कि शब्द हो चाहे अक्षर हो, उसे बिल्कुल एक एक स्वर और मात्रा को उसकी अलग अलग कर देना, इसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। यह हो गया। नेक्स्ट शब्द हम देखते हैं उद्यान। ये अभी हाल ही में कभी स्टार्ट पेपर में आया था पीछे हमारा, उद्यान। उद्यान एक शब्द है, इसे गिला करना है। उद्यान एक शब्द है, उद्यान। उद्यान उद्यान एक शब्द है, इसका वर्ण विच्छेद देखते हैं, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है उद्यान। सबसे पहले एक बात नोट करेंगे, ऊ जो है ये ऊ जो है ये अपने आप में स्वर है, तो इसको पृथक करने की जरूरत नहीं है, स्वर तो पूरा ही लिखा जाएगा इस प्रकार। अब ये जो ध है, ये ध्यान रखना कि ये वाला ध नहीं है, धनुष वाला ध नहीं जी, ये नहीं है धनुष वाला, तो ये नहीं है तो फिर क्या है, ये दरअसल है यहाँ पर पूरा ये है और इसके ऊपर द लगा हुआ है, यानी आधा द और ये इस प्रकार से, यानी इस द और इस ये के मिलने से ये द बना हुआ है इस प्रकार से, ऐसे बना हुआ है ये, इस हलंत लगा के द और ये से मिलकर के ये द बना हुआ है। तो यानी हमें समझ में आया कि जो ध्यान है ना, ये इसमें द है हलंत लगा के, यानी कि आधा द है, पूरा यह है और फिर यह है, तो इसी प्रकार इसका विच्छेद होगा। कैसे, वो हमने पूरा लिखना है, फिर लिखना है द में हलंत लगा देना, फिर लिखना है हमें ये में हलंत लगा देना, फिर देखना है किसकी सहारा लिया है, हाँ, फिर न हलंत लगाना है, फिर इस प्रकार आपका क्या हो जाएगा, उद्यान हो जाएगा, इस प्रकार आपका उद्यान हो जाएगा। अरे यार, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, आपके नेक्स्ट शब्द को देखते हैं, ग्रह। क्या है, गिर है, ओहो गिला हो गया। नेक्स्ट शब्द देखते हैं गिरह। ये हमने लिखा गिरह। गिरह की अगर हम बात करें तो गय में लगा हुआ है आपके हलंत। अब यहाँ पर मैंने अभी आगे टाइम बताया था कि मात्रा किसकी है, ये री से ऋषि वाली री की मात्रा है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, यहाँ पर री पूरा लिखेंगे, जब भी स्वर आएगा उसे पूरा लिखेंगे, उसकी मात्रा बताने की जरूरत नहीं, गय और री। फिर हम आगे बढ़े, है में हलंत लगा दिया, है में हलंत लगा दिया, और ये किसकी सहायता से बोला जा रहा है, तो ये क्या हो गया आपका गिरह, ये क्या हो गया गिरह। नेक्स्ट शब्द देखते हैं सृजन। क्या है शब्द एक, सृजन, सृजन, सृजन को देखते हैं, स में हमें हलंत लगाना है सर। फिर हमने देखना फिर से किसकी मात्रा आगे है, देखिए तो हमने लिखा री, फिर हम आगे बढ़े जय, जय में हलंत लगाया, किसके सहारे से बोला जाएगा है, फिर हमने न, फिर आपका है, तो इस प्रकार ये क्या बनी, सृजन, ये क्या बनी, सृजन आपका ये मात्रा। नेक्स्ट देखते हैं आधिक्य। आधिक्य, आधिक्य एक शब्द है, आधिक्य। आधिक्य का अगर हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो सबसे पहले देखना ये कौन सा है, ये दीर्घ आ है, तो दीर्घ है, स्वर का तो प्रतिकरण नहीं हो सकता है, तो हमें पूरा लिखना है, तो पूरा लिखना है तो हमें आ लिखना है पूरा, ठीक। हाँ हमने पूरा लिख लिया। अब हमें देखना है यहाँ पर क्या आ रहा है, ध, क्या आ रहा है, ध में लगा दिया हलंत। क्यों लगाया हलंत, क्योंकि इसने ई का सहारा लिया है, कौन सी, छोटी, यानी छोटी मात्रा आध, फिर आगे बढ़े कै। अब यहाँ पर ये समझने वाली बात है, ये कै, कै कैसा है, आधा है, आधा है ना, इस प्रकार से है कै, आधा है, तो हम इसे यहाँ पर कैसे लिखेंगे, आधा ही लिखेंगे, आधे मतलब हलंत लगा देंगे, हलंत। अब यहाँ पर इसके बाद अ मत करना, क्यों, ये सहारा तो ले रहा है, लेकिन ये किसका ले रहा है, ये का ले रहा है, ये में स्वर छिपा हुआ है, तो ये का सहारा है। हमने इस हलंत लगाया और उसके बाद क्या लिखा, ये में हलंत लगाया और आगे क्या बना दिया, हमारे पास क्या बना कुल मिलाकर, आधिक्य। हाँ हमने पूरा लिखा, ध में हलंत लगाया, फिर छोटे एक ही मात्रा, फिर कै में हलंत, फिर कै के बाद ये में आधिक्य, आधिक्य। लास्ट शब्द हमारे पास बचा हुआ है श्रोता, इसे और समझ लेते हैं। लास्ट शब्द क्या बचा हुआ है, श्रोता, श्रोता लास्ट शब्द हमारे पास क्या है आपका, श्रोता, श्रोता। इसका वर्ण विच्छेद कर लेते हैं, श्रेय। हमें अगर आप लोगों को ध्यान हो, श्रेय ये भी अपने आप में कैसा व्यंजन है, ये है अपने आप में संयुक्त व्यंजन, और किस किस से मिलकर बना हुआ है, हम कहेंगे तालव्य स से और आपका र से,
तालव्य स और रै से मिलकर के श्रय बना हुआ है। तो हम इसे जब यहाँ पर करेंगे तो कैसे करेंगे, स में हलंत लगाएंगे, फिर हम देखेंगे रै में हलंत लगाएंगे। हलंत तो हमने लगाया यहाँ पर, एक बात सोचने वाली, किसका सहारा लिया है इसने, ओ की मात्रा का, यानी ओ की मात्रा का इसने सहारा लिया है, इस ओ की मात्रा का, यानी इस प्रकार से इसका सहारा लिया है। तो हमने इसका सहारा लिया यानी किसी न किसी स्वर का सहारा इन्हें लेना आवश्यक होता है। व्यंजन या शब्द बिना स्वरों की मात्राओं के बन ही नहीं सकते हैं, तो हमने यहाँ पर ओ लिख देना है, क्या, ओ रो। फिर हम आगे बढ़े, हमने देखा तय में हलंत लगाया है, तय, और लास्ट में हमने देखा आपका क्या हो गया, श्रोता हो गया, क्या हो गया, श्रोता हो गया। साथियों इसी के साथ हमारी क्लास का एंड होता है। वर्ण विच्छेद पर बस ये है कि आप लोगों को अधिक से अधिक प्रैक्टिस करनी है, इसके अंदर अधिक से अधिक शब्द निकालने हैं और उनके ऊपर अपनी प्रैक्टिस करने हैं। जिनको वर्णों का ज्ञान या मात्राओं के ज्ञान में दाव तो पीछे वर्णमाला एक ऑल इन वन बेस पर हमने वो बनाई है ऑलरेडी वीडियो, एक वीडियो दी है हमने और लाइव क्लास की वीडियो है, तो आप उसे देख सकते हैं। ठीक, धन्यवाद।